गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा वरनौ रघुवर विमल जसो जोदायक फलचा बुद्धिहीन तनु जानिके सुमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि मोरे हरहु कलेश विकार। ध्येयं सदा परिभवगणम् अविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चेनुतं शरण्यं मृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बर्हापेडं नटवरवपोः कर्णयोः कर्णिकारं विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणुर्धरशोधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। या देवी सर्वभूतेषु मशक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अजबी तेरा आसरा और कल भी तेरी घड़ी घड़ी तेरा आसरा छेर तू बारा मेरे दाता के दरबार में सभी खड़े हाथ जो हो देवण वाला एक है मांगत लाख करो। बोली भागवत भगवान की जय हो।
बांके बिहारी लाल की जय श्री हो। राधा रानी सरकार की जय हो। सिद्ध जोगी पोणा हरे महाराज की जय हो। श्री गोगा जहरवीर महाराज की जय हो। गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय हो। बाबा बालकनाथ जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। बोले भागवत भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। परम मंगलमय अकारण करुणा वर्णालय अनंतादिनंत कोटाने को इस ब्रह्मांड के एकमात्र नायक श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, शंकर महादेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, सिद्ध जोगी पोणा हरि के चरणों में प्रणति निवेदित करते हुए, श्री गोगा जहारवीर गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, इस गांव के समस्त देवी देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए, पराम्बा परम शक्ति परम सुंदरी मणिदीप निवासिनी जगदम्बा माँ नैना देवी के चरणों में प्रणाम करते हुए, माँ ज्वाला देवी के चिंतपूर्णी के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए तथा मेरे ठाकुर जी की कथा के रसिक सभी भक्त वृंद के हृदय में विराजित उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए, आइए आज की भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। कहते हैं स्नान करने से तन पवित्र होता है, दान देने से धन पवित्र होता है, और प्रभु का नाम स्मरण करने से मन पवित्र होता है। तो ये भागवत कथा में प्रवेश करने से पूर्व ठाकुर जी के नाम का स्मरण करते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। सभी गाइएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। क्या खेल रचाया है अब तुमने वो मोहन, क्या खेल रचाया है क्या तुमने वो मोहन, हो क्या खेल रचाया है अब तुमने वो मोहन, क्या खेल रचाया है क्या तुमने वो मोहन, क्या खूब नचाया है मोहरों की तरह हमको, क्या खूब नचाया है मोहरों की तरह हमको, ये खेल तेरे प्यारे बस तू ही समझता है, ये खेल तेरे प्यारे बस तुम ही समझ लो मोहन। ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। राधे जन्मों पे जन्म लेकर मैं हार गया मोहन, जन्मों के जन्म लेकर मैं हार गया मोहन, हो दर्शन बिन व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन, दर्शन बिन व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन, अब धैर्य नहीं मुझ में, अब धैर्य नहीं मुझ में, इतना क्यों परखता है, अब धैर्य नहीं मुझ में, इतना तो समझ जा है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण की सेवा करते हुए कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे जय जय श्री राधे हरे कृष्ण जय जय श्री राधे हरे कृष्ण हरे जय जय श्री राधे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण बोले बांके बिहारी लाल की जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो बोले राधे 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 प्रेम से कहें राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं या बहुत अच्छे हैं? कौन कौन बहुत अच्छा, जरा हाथ उठाकर बताना। सभी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे लोगों का ठाकुर जी की बहुत ही अच्छी कथा में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। ज़्यादा हो ज़्यादा बोले राधे राधे हरे कृष्णा। बड़ा ही पावनमय दिन है महाराज। जमलूही गांव का नाम। जमलूही में हमिंग किस चीज़ की? हमिंग है थोड़ी। ठाकुर जी की आज कथा का शुभारंभ है, इसलिए जितने भी यहाँ नगर निवासी हैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। बोले राधे राधे। हमारे यजमान आदरणीय भूपेंद्र जी और समस्त गांव वासियों के सहयोग से इस गांव में, इस मंदिर में प्रतिवर्ष कथा करवाते हैं। तो आप लोग कथाएं सुनते रहते हैं, तो जो लोग कथा सुनते हैं उन लोगों को कथा सुनाने का और भी आनंद आता है। बोले राधे राधे। प्रेम से कहे राधे राधे। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान, आप उन्हें जानते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से या से, आचार्य श्री जगमोहन दास शास्त्री जी महाराज, उनके तत्वाधान में ये कथा चल रही है। गुरु जी तो व्यस्त रहते हैं काफ़ी, तो जहाँ जहाँ उनका आना संभव नहीं होता तो वहाँ अपने शिष्यों को भेज देते हैं। तो यहाँ मुझे कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
और एक पंजाबी में कहावत भी है, कौन किसी दा खांदा दाना पानी खिंच लियांदा। बोले राधे 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 राधे। प्रेम से कहें हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज आप लोगों ने बड़ी ही सुंदर शोभा यात्रा की, बहुत सुंदर। हमारी माताएं बहनें देवता लोग, माताओं ने तो 5-5 किलो का कलश उठा करके इतनी दूर की परिक्रमा की। महाराज धन्य है। जीवन में कुछ यात्राएं होती है जो हम सबको करनी पड़ती है। एक तो होती है तीर्थ यात्रा। बोले राधे राधे। हम तीर्थों पर जाते हैं, वृंदावन चले गए, केदारनाथ चले गए, तो वो होती है तीर्थ यात्राएं। अभी चैत्र का महीना चला है, बाबा जी की यात्राएं चली हैं, बाबा जी का चाला चला है। तो आप लोग गए हैं बाबा जी के चैत्र महीने में, या कथा के बाद जाएंगे शायद। तो ये तीर्थ यात्राएं होती हैं। एक हो गई तीर्थ यात्रा और एक होती है अंतिम यात्रा। बोले राधे राधे। अंतिम यात्रा वो होती है जो एक ना एक दिन हम सबको करनी, ये निश्चित। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी। इसलिए अंतिम आप लोगों ने मिलकर के उसे कहते हैं शोभा। कहते हैं कि आपने कभी तीर्थ यात्रा नहीं की, कोई मजबूरियां नहीं हुई जिसके कारण आप तीर्थों पर नहीं गए। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जितने कदम आप भागवत जी के पीछे चलते उतने तीर्थों का फल आपको मिल गया। प्रेम से कहे राधे। इसलिए बड़े भाग्यशाली हैं आप लोगों ने हजारों कदम भागवत जी के पीछे आप चलते रहे, भगवान का नाम गाते रहे। इसलिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए मानिए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। देखिए ये जो हमारे सामने रखा है, इस डिब्बे में एक ग्रंथ। आप इसे ऐसा मत समझना कि एक बाजार से पुस्तक खरीदी और इस डिब्बे में डाल थोड़ी हमी हो गई। राधे राधे। ऐसा मत समझना कि एक डिब्बा है, इसके अंदर एक पुस्तक है और इसे भागवत भागवत तो साक्षात श्री कृष्ण है। प्रेम से। इसलिए आपके गांव में जमदूरी में मेरे बाप के बिहारी साक्षात महाराज मेरे साथ कहेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत। पहले हम भागवत के अर्थ को समझेंगे कि ये है क्या। श्रीमद् भागवत है क्या और इसे क्यों करवाया जाता है, किस लिए करवाया जाता है, इसको करवाने से क्या लाभ होता है, ये हम आज थोड़ा समझेंगे। समय का अभाव है, सिर्फ आधा पौना घंटा कथा और चलेगी। उसके बाद सभी ने अपने घर के काम भी करने होंगे। लेकिन प्रतिदिन जो कथा का समय रहेगा वो रहेगा 10 से 1-2 बजे के बीच में, 2 बजे के बीच में। तो आप लोगों ने कल से ठीक यहाँ पर 10 बजे आना है और आकर के कीर्तन गाना है और 10 से 2 बजे तक यहाँ पर कथा चलेगी। तो ये थोड़ी देर भागवत जी के अर्थ को समझते हैं कि भागवत है क्या। कहें श्रीमद्।
अब देखो, आप तो कथाएं सुनते रहते हैं, हर साल कथा होती है, तो हर साल कथा होती है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आप लोगों ने ग्रहण किया होगा, इकट्ठा किया होगा ज्ञान। तो ज्ञानी लोगों को समझाना थोड़ा आसान होता है, आप लोग बड़े ज्ञानी हो, इसलिए मिलकर के हम इस भागवत कथा को आसान तरीके से समझेंगे। कहिए श्री मद। श्री क्या है, अब समझते रहेंगे साथ में। कीबोर्ड कम करो थोड़ा सा। श्री अर्थात राधा जी। क्या है? राधा जी। श्री माने राधा जी। मद, श्री मद। मद अर्थात राधा जी का दिल, राधा जी का प्रेम, राधा जी का वात्सल्य। कि जिस ग्रंथ में राधा जी का प्रेम हो, राधा जी का मद हो, राधा जी का दिल हो, वो क्या हो गया? श्रीमद। क्या हो गया? श्रीमद। इतना समझ आया आप लोगों को? श्री माने मद माने प्रेम। अब आगे 4 अक्षर आते हैं महाराज। भा ग व त। भागवत। एक तो होता है भगवत, एक होता है भागवत। भगवत और भागवत में बड़ा अंतर है। हम भागवत की कथा करके चले जाते हैं और पीछे से श्रोता कहते हैं कि बड़ी अच्छी भगवत कथा हुई, बड़ी अच्छी भगवत गीता हुई। लेकिन भगवत गीता और भागवत में बहुत अंतर है। भगवत गीता वो है जो हमारे ठाकुर जी ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अपने मुखार विंद से कही थी। लेकिन जो भागवत है उसमें भगवान के प्यारे प्यारे भक्तों की कथा है। जो भक्त भगवान को भगवान बनाते हैं उन भक्तों की कथा श्रीमद् भागवत जी में लिखी गई है। इसमें ध्रुव जी आएंगे, प्रहलाद जी आएंगे, सुदामा जी आएंगे, अन्य कई भक्त आएंगे। इन भक्तों की वजह से आज भगवान भगवान है। अगर इन भक्तों की कथा ना सुनाई जाए तो कोई भी भागवत की कथा नहीं सुनेगा। तो पहला शब्द आता है भ। क्या आता है? भ। भ माने भक्ति। भ माने भक्ति। भ से भक्ति। भक्ति मतलब रिश्ता, नाता, संबंध। भगवान से किस चीज का रिश्ता रखना चाहिए? भक्ति का। भ से भक्ति, सिंपल है। और भ से प्रकाश। भ के 2 अर्थ हैं, एक भक्ति और एक प्रकाश। देखिए महाराज, ये साक्षात प्रकाशमय ग्रंथ है। भ से प्रकाश। जो प्रकाश होता है वो हमें निर्भयता प्रदान करता है, हमें अभय बनाता है। हमें कोई भय नहीं रहता जब प्रकाश होता है। आप एक बात बताएं, जितने भी बैठे होंगे, जहां हम दिन के 12 बजे जा सकते हैं, क्या रात के 12 बजे वहां हम जा सकते हैं? नहीं। दिन में क्या है? प्रकाश। दिन में क्या है? प्रकाश। प्रकाश क्या देता है? निर्भय। मनुष्यों को प्रकाश निर्भय बनाता है, हमारे अंदर के भय को खत्म करता है। और ये जो भागवत की कथा है, ये मनुष्य के जन्म मरण के पथ को अभय बनाता है। जो भागवत की कथा को सुन लेता है उसे फिर मृत्यु का भय नहीं रहता। बोली राधे राधे। प्रेम से कहें हरे कृष्णा। तो ये भागवत जी की कथा। भ से भक्ति और भ से प्रकाश। याद रखना महाराज, भागवत का अर्थ, अगर आप लोगों ने भागवत का अर्थ भी ध्यान से समझा तो समझ लेना कि आपका कल्याण होगा। तो भ से भक्ति, भ से प्रकाश। बीच बीच में मैं पूछता रहूंगा आप लोगों को, साथ साथ में स्मरण आता रहेगा। बोले राधे राधे। बोले हरे कृष्णा
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए भगवान से सिर्फ एक रिश्ता बनाओ, कौन सा? भक्ति का। क्योंकि हमारे राम जी रामचरितमानस में कहते हैं, शबरी जी ते कह रघुपति सुनो भामनि बाता, कह रघुपति सुनो भामनि बाता, कह रघुपति सुनो भामनि बाता। मानहु एक भक्ति करनाता, मानहु एक भक्ति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। धन बल परिजन गुण चतुराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हमारे राम जी रामचरितमानस में कहते हैं शबरी जी से कि हे शबरी जी, मैं एक ही रिश्ता मानता हूँ, वो कौन सा है? भक्ति का। हमारे ठाकुर जी किसी जाति को नहीं मानते, ऊंचे कुल को नहीं मानते, ऊंचे खानदान को नहीं मानते। उनका सिर्फ एक ही संबंध है, वो किसका है? भक्ति का। इसलिए भगवान से नाता जोड़ो, कौन सा? भक्ति का। अगर आपका नाता भगवान से भक्ति का जुड़ गया तो समझ लो कल्याण हो गया। लेकिन हम लोग सोचेंगे कि ये भक्ति कैसे करें। कई लोग तो सोचते होंगे कि जंगल में जाना पड़ता होगा, घर बार छोड़ करके वहाँ महार माला लेकर के भजन करना पड़ता होगा, तब भक्ति होती है। नहीं महाराज, भक्ति आप कहीं भी किसी भी हाल में कर सकते हैं। प्रेम से कहें श्री राधे, श्री राधे। कहीं भी। कैसे? देखिए, आप घर में माताएं भोजन बनाती होंगी, तो भोजन आप बना रहे हो और भोजन के साथ आप कर रहे हो राधे राधे हरे कृष्णा श्री राधे श्री राम, तो वो क्या हो गया? भक्ति। मतलब भोजन बनाना आपका क्या हो गया? भक्ति। आप झाड़ू लगा रहे हो, झाड़ू लगाते लगाते हरे राम हरे राम हरे कृष्णा, तो झाड़ू लगाना क्या हो गया? भक्ति। ये भजन हो गया। आप भोजन खा रहे हो, एक एक ग्रास पे भगवान का नाम, हरे राम हरे कृष्णा, तो भोजन ग्रहण करना भी क्या हो गया? भक्ति। इतनी आसान है भक्ति करना। और हम लोग सोचते हैं कि भक्ति के लिए पता नहीं कितना समय लगता हो। आप ये छोटे छोटे प्रयास कीजिए महाराज, हर हाल में, चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम सिर्फ मन में लाना है। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका अभ्यास हो जाएगा भगवान का नाम लेने का, तो जब हम इस संसार की जीवन यात्रा को पूर्ण करके चले जाएंगे, तो अंतिम में हमारे मुख से क्या निकलेगा? श्री राधे। क्योंकि हमने उसका अभ्यास किया है। जिसका हमें अभ्यास होता है वही चीज़ निकलती है। देखिए, हम जब रास्ते पे कहीं जाते हैं, अचानक से ठोकर लग जाती है, तो मुख से निकलता है हाय अम्मा या हाय मम्मी, माता पिता का नाम निकलता है। क्यों? क्योंकि हम बार बार उनका नाम लेते हैं, तो वो निकलता है मुख से। अगर आप भगवान का हर समय बार बार नाम लेते रहेंगे, तो जब अंतिम समय आएगा महाराज, तो आपके मुख से अगर एक बार भी मेरे राम जी का नाम निकल गया, तो कहते हैं कि अंतमति सोगति, तो आपको ठाकुर जी का धाम मिल जाएगा। बोले राधे राधे राधे। प्रेम से कहें राधे। तो भ से और भ से श्री माने, मद माने। अरे वाह, आप लोगों को तो जल्दी जल्दी याद होता है। लगता है आप लोग बादाम खाते होंगे, है ना? बादाम नहीं खाते होंगे तो गाय का दूध तो पीते होंगे।
इतना तेज दिमाग है आप लोगों का, इतनी जल्दी स्मरण हो गया। बोले राधे राधे। तो भ आगे है ग। ग माने ज्ञान, ग माने ज्ञान। ज्ञान का सिर्फ इतना सा मतलब है कि हम लोग यहाँ पर सदा के लिए नहीं रहने वाले, कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधावत जंजीर। कि जो इस दुनिया में आया है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे वो फकीर हो, आया है सो जाएगा। ये ज्ञान है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक ज्ञान का वाक्य पूछता हूँ, आप लोगों को उसका उत्तर आता होगा। एक प्रश्न करता हूँ, ये 2026 चला है, तो क्या हम 2126 में यहाँ बैठे रहेंगे? कोई बता सकता है? क्या 2126 में हम यहाँ होंगे बैठे हुए इसी हालात में? है कोई जो बता सकता है? देखिए, यहाँ पर शेड पड़ी है। क्या 10-15 साल पहले यहाँ पर ये शेड थी? ये मंदिर था? नहीं महाराज। ये संसार है, ये बदलता रहता है, ये परिवर्तनशील है। इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं, लेकिन सदा के लिए नहीं रहने वाले। ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। लेकिन एक जरा बात सोच कर देखना कि हम यहाँ आए हैं, लेकिन आए क्यों हैं? क्या पैसा कमाने के लिए? गाड़ी खरीदने के लिए? तो भैया मकान बनाने के लिए तो आए होंगे। क्यों आए हैं? एक निवेदन करना चाहूंगा, 83,99,999 योनियां, अन्य योनियां होती हैं जिसमें हम कीट, पतंग, गधा, कुत्ता, पता नहीं क्या क्या बनते हैं। लेकिन सिर्फ एक, हमें एक अवसर मिलता है मनुष्य जन्म का, सिर्फ एक। बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग कि मनुष्य बने हैं। ये मनुष्य चोला हमें मिला है। ये क्यों मिला है? मकान, गाड़ी, बंगला, सिर्फ ये व्यवहार की चीजें हैं, लेकिन इनमें फंसो मत। इनको कुछ समय के लिए रखो। हमें ये मनुष्य जो चोला मिला है, ये मिला है भगवान का भजन करने के लिए। बोले राधे राधे। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। गाइए सभी। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कि बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग जिन्हें मानुष का तन मिला है, ये मनुष्य चोला मिला है। सुर दुर्लभ, सुर माने देवता, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। महाराज देवता भी तरसते हैं कि हमें ये मनुष्य शरीर मिले और हम धरती पर जाएं भजन करें, तरसते हैं। लेकिन हम आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें ये मानव तन मिला है। तो मानव तन मिला है तो उसे सार्थक करो। क्यों मिला है? गाड़ी, बंगला, दौलत, ऐश्वर्य के लिए नहीं मिला है, ये भगवान का भजन करने के लिए मिला है। बोले राधे राधे। और मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोग प्रतिदिन भगवान का भजन करते हैं। कौन कौन प्रतिदिन माला फेरता है भगवान के नाम की? है कोई देवी देवता? एनीवन? एक माता है, और भी है कोई? नहीं फेरते? बाकी आप लोग नहीं फेरते? अरे इतनी कथाएं होगी, क्या सीखा है आप लोगों ने कथा?
जोत तो जगाते होंगे। अच्छा ये बताओ मंदिर कौन कौन जाता है? सभी जाते हैं। तो ये मंदिर जाना, ये माला फेरना, ये जोत जगाना, ये क्या है? भक्ति। इसलिए कल से सभी माताओं ने मालाएं मंगवानी हैं। 50-100 रुपए की माला आएगी। जिसके पास पैसे नहीं है वो मेरे से ले लेना, लेकिन एक एक माला लेकर आना है सभी ने। और यहाँ पर कल सबने माला लेकर हाथ में बैठना है। प्रेम से कहें राधे राधे राधे। और किसका जप करना है? राम राम राधे राधे। राम राम जपना है जी। राम राम जपना, अपना माल अपना, पराया क्यों ले हम भाई? इसलिए यहाँ पर हम बैठेंगे और बैठ करके कथा भी सुनेंगे और राम नाम का जप की भी करेंगे। प्रेम से कहें श्री राधे। तो ग से क्या है? ग से क्या है? ज्ञान। इसलिए ज्ञान कहता है कि इस संसार को अनित्य मानो, कि कुछ देर के लिए है, खिलौना है। हमारे गुरु नानक जी गुरुवाणी में लिखते हैं कि ए तेरी ओसर, ए तेरी वार, घट भीतर तू सोच विचार, कि ए मनुष्य तुझे ये अवसर मिला है, ये तेरी बारी है, इसे अब गवाना मत, इसे संवार ले, उस परमात्मा के नाम को सिमर ले। नानक जी कहते हैं। इसलिए महाराज जिसको ज्ञान होता है उसे भक्ति का रंग जरूर चढ़ता है। प्रेम से कहें श्री राधे। श्री राधे। सभी कहें श्री राधे। श्री राधे। देखिए महाराज जब जयकारा लगाते हैं थोड़ा खुलकर बोलना है। पकोड़े तो खाए होंगे आपने, किस किस ने पकोड़े खाए? सभी ने खाए हैं ना। तो थोड़ा पकोड़ों को पचा तो लीजिए महाराज। बोले राधे राधे। राधे राधे। प्रेम से कहें श्री राधे। हाँ, क्योंकि जब जयकारा लगता है तो कईयों को नींद भी लगी होती है कथा में, तो एकदम श्री राधे। इसलिए ध्यान रखना है। तो ग माने श्री माने, मद माने, भ माने भक्ति और भ माने प्रकाश, ग माने अरे वाह। अपने लिए एक बार तालियां बजा लीजिए सभी। आप लोग तो बड़े विद्वान हैं, लगता है आप लोग कथा सुनते हैं। तो भ ग और आगे आ गया वो का मतलब है वैराग्य। वो का मतलब वैराग्य। वैराग्य क्या है? असली वैराग्य होता है मन से, मन का ही वैराग्य होता है। देखिए हम अभी यहाँ बैठे हैं तो एकदम हमारा मन दिल्ली पहुँच जाएगा, कि मन की गति बड़ी तेज है, इसे कोई रोक नहीं सकता महाराज। हमारे कबीरदास जी लिखते हैं मन को, हो मन कुत्ता ये दर दर कुम्हे, हो दर दर दुर दुर होवे, एक दर से जो जुड़ गया दूर दूर करे न को। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मन कुत्ता, यह मन कुत्ते की तरह दर दर घूमता रहता है। और आप लोगों को तो पता है जो कुत्ते होते हैं दर दर घूमते हैं, उन्हें दूर दूर होती है, उन्हें कोई रोटी भी नहीं देता और डंडा ही मारता है। ऐसा ही हमारा मन है। अभी कथा में बैठा है, 1 मिनट में तलवाड़ा पहुंच जाएगा, चंडीगढ़ पहुंच जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा 1 मिनट में। इसलिए अगर आपके मन आपके वश में हो गया तो समझ लो आप वैरागी हो गए। क्या हो गए? वैरागी। तो वह से वैराग्य। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मन से वैराग्य हमने पाना है तो भगवान का नाम स्मरण करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान का नाम जपना पड़ेगा। लेकिन वो कब जपेंगे? जब हमारे पास क्या होगी? माला। तो आप लोगों के पास तो है नहीं, आज ही मंगवा लेनी है। जिनके पास घर में है उन्होंने लेकर आना है, यहाँ आगे बैठकर माला लेकर के बैठना है। बोले श्री राधे। तो वह से क्या हुआ? वह आगे आ गया त माने तपस्या, त माने तपस्या। देखिए इतनी बारिश में आप लोगों ने
इतनी अच्छी सुंदर व्यवस्था की, सुंदर सी शोभा यात्रा की, तो ये क्या है? ये है तपस्या। आप लोग सोचते होंगे कि आपने सुना होगा कि तपस्या, ऋषि मुनि जंगलों में जाते थे, घोर तपस्या करते थे। वैसा तप हम आप लोग नहीं कर सकते, बड़ा कठिन है। लेकिन तप क्या है, इसे जरा आसान भाषा में समझना। अगर आपकी जीवा भगवान का नाम लेती है तो आपकी जीवा का तप है। आपके हाथ भगवान की सेवा करते हैं तो ये आपके हाथों का तप है। आपके पैर भगवान की तीर्थ यात्राएं करते हैं, ये आपके पैरों का तप है। आपका मुख भगवान के भजन गाता है, ये आपके मुख का तप है। प्रेम से श्री राधे श्री राधे, तो ये हो गया तप। इतना समझ आया आप लोगों को? तो भ से भक्ति, भ से प्रकाश, घ से व से त से तपस्या। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तपस्या, ये हम सब जितने भी ये 4 चीज़ें हैं, ये इन 7 दिनों में हम खूब करेंगे। मिल करके भक्ति करेंगे, मिल करके हम ज्ञान ग्रहण करेंगे, मिल करके जब हमें ज्ञान होगा तो स्वतः ही वैराग्य की ओर अग्रसित होंगे। वैराग्य मन में आ गया तो हम तप करेंगे। इसलिए तप करना है। कथा के बाद भंडारे की व्यवस्था होती है, तो आप सभी माताओं ने, किसी ने बर्तन साफ करने की सेवा कर दी, किसी ने झाड़ू लगा दिया। ये आप लोगों का तप है। इसलिए अगर जितना भी इन 7 दिनों में आप भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तपस्या करेंगे, उतना 7 गुना फल आप लोगों को मिल जाएगा। बोले श्री राधे। तो भागवत जी का अर्थ समझ आया? किस किस को नहीं आया? सभी को आया? बोली भागवत भगवान की, बोली आनंद कंद भगवान की जय। तो आइए महाराज, आप लोगों ने मिलकर के भागवत जी के अर्थ को समझा, तो अब हम भागवत जी के मंगलाचरण के प्रथम श्लोक का स्मरण करते हैं। भागवत जी के महात्म्य में प्रथम श्लोक आता है। मेरे साथ सभी कहेंगे, बोलिए श्री राधे। तो आप लोग इस श्लोक को मेरे साथ कहेंगे, बोलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये भागवत जी के महात्म्य का पहला श्लोक है और इसी श्लोक के आधार पर पूरी भागवत है। पहला शब्द आया है सच्चिदानंद। क्या शब्द आया है? प्रेम से कहें सच्चिदानंद। तो जैसा इशारा मैं करूंगा वैसा आप लोगों ने करना है। कहें सत, ऐसे आगे को सत चित आनंद। सत चित आनंद। वो सत जब चित्त में आता है तो क्या मिलता है? आनंद। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। कि वो जो सत्य हमारे चित्त में विराजित होता है तो हमें आनंद की अनुभूति होती है महाराज। और लिखा है जिसको आनंद की अनुभूति होती है उसके ताप त्रय, लिखा है ताप त्रय विनाशाय, उसके 3 तापों का निवारण हो जाता है, 3 दुखों का। महाराज जी 3 दुख है क्या? आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। ये 3 दुख होते हैं मनुष्य शरीर में। मनुष्य जन्म में ही हमें 3 दुखों का सामना करना पड़ता है। आदि दैहिक, दैहिक भौतिक, दैविक। जी दैहिक दुख है, ये क्या है जरा समझना। जो हमें देह से मिलता है इसे कहते हैं दैहिक दुख। मतलब हमें बुखार आ गया, सर दर्द लग गई, किसी की फोड़ी फिंसी हो गई, वो हो गया दैहिक दुख। और ये दैहिक दुख 2 प्रकार का होता है।
एक मानसिक और एक शारीरिक। जो शारीरिक दुख है, समझ लो आपके सर दर्द लग गई, बुखार आ गया, ये होता है शारीरिक। लेकिन जो ये मानसिक दुख है, ये सबसे खतरनाक है भैया। कैसे? सबसे बड़ा दुख है चिंता। क्या दुख है? टेंशन। क्या है? टेंशन। 10 माने 10, सन मैंने पुत्र, सन मैंने बेटा। टेंशन किसे होनी चाहिए? जिसके 10 बेटे हो, 10 सन हो, उसे होती थी पहले टेंशन। लेकिन आजकल 1 सन फिर भी टेंशन, एक लड़का है फिर भी टेंशन है। इसलिए महाराज ये हम लोगों ने अपने दिमाग का बुरा हाल कर रखा है इस चिंता के कारण। चिंता चिता शब्दस्य बिंदु मात्र विशेष्यते। चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदी का फर्क होता है, सिर्फ एक बिंदी का। लेकिन जो चिता होती है वो मरे हुए व्यक्ति को जलाती है, निर्जीव व्यक्ति को जलाती है। लेकिन जो ये चिंता है महाराज, ये जीते जी ही जला देती है। इसलिए चिंता नहीं करनी है। चिंता कौन करता है? चिंता वो करे जिसके 10 सन हो, 1 सन वाला चिंता नहीं करे। चिंता उसे ही होती है जो भगवान की भक्ति नहीं करता। थोड़ी थोड़ी बातों में चिंता। अगर आपके दिमाग में चिंता होती है तो समझ लो भक्ति की अभी कमी है। इसलिए भजन के बल को थोड़ा बढ़ाओ। बोली राधे राधे, प्रेम से कहें। ये हो गया दैहिक। और आगे आ गया भौतिक। भौतिक दुख मतलब जो हमें इस प्रकृति से मिलता है। कहीं सड़क खराब हो गई, हमारी गाड़ी फंस गई, ये भौतिक दुख है जो हमें प्रकृति से मिलता है। हमारा मकान अचानक से गिर गया, ये भौतिक दुख है, इस प्रकृति से मिलता है। किसी सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, ये होता है भौतिक दुख जो इस प्रकृति से मिलता है। और एक होता है दैविक दुख जो देवताओं द्वारा मिलता है। कई लोग क्या करते हैं, बाबा बालकनाथ जी के गए, वहाँ पे मत्था टेका, बाबा जी साडे मुंडे दा ब्याह हो जावे, अगले साल नूं असीं बधाई लेके आवांगे। ब्याह भी हो गया मुंडे दा, बधाई देना असीं भुल गए। फिर निकल गया बाबा जी दा खोट। वो होता है दैविक दुख जो देवताओं से हमें मिलता है। सुना होगा उस बाबा जी की भूल हो गई है, महाराज वहाँ रोट चढ़ाओ, झंडा चढ़ाओ, तब स्वस्थ होंगे आप। तो ये होते हैं दैविक दुख। भौतिक, दैविक, दैहिक। कहते हैं कि जो भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं उनका तीनों दुखों का निवारण हो जाता है। श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। कि हम सभी मिलकर के भगवान जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रेम से कहें श्री राधे, श्री राधे, बोले श्री राधे, श्री राधे। इसलिए उस सत्य को अगर पाना है तो हमें सबसे पहले तो चिंता नहीं करनी। जिसको चिंता हो जाती है उसने क्या फेरनी है? माला। अगर आप माला फेरोगे तो चिंता अपने आप ही भाग जाएगी। बोले राधे राधे। अब महाराज चलते हैं उस तीर्थ पर जहाँ पर ये कथा हो रही है। एक तीर्थ है जिसका नाम है नैमिषारण्य। क्या नाम है? नैमिषारण्य। कल पूछूंगा आप लोगों से, याद रखना है। तीर्थ का क्या नाम है? नैमिषारण्य। वहाँ पर 88,000 ऋषि सत्संग कर रहे हैं। कितने हजार ऋषि? 88,000। और जो उन ऋषियों के प्रधान हैं, जैसे ये पंचायत होगी तो पंचायत का कोई प्रधान होता है, कोई पंच होता है, वैसे ही उन 88,000 ऋषियों के जो प्रधान हैं उनका नाम है शौनक जी महाराज। क्या नाम है? क्या नाम है? शौनक जी महाराज। और वहाँ पर उन 88,000 ऋषियों को एक व्यास जी कथा सुना रहे हैं, जैसे मैं आपको सुना रहा हूँ। तो वहाँ नैमिषारण्य तीर्थ पर
एक व्यास जी हैं जिनका नाम है सूत जी महाराज। क्या नाम है? सूत जी महाराज। वो उन 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं महाराज। तो शौनक जी प्रधान हैं। तो शौनक जी सूत जी महाराज की प्रशंसा करते हैं और एक प्रश्न करते हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हे कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनक जी महाराज सूत जी महाराज की प्रशंसा करते हैं। महाराज ये प्रशंसा करनी आनी चाहिए। अगर कोई घर में भोजन बनाता है तो उसकी अगर आप प्रशंसा करेंगे, अरे कितना स्वादिष्ट भोजन बना है, तो उसका खून थोड़ा बढ़ जाता है। अरे वाह, प्रशंसा की महाराज कि प्रशंसा ही एक ऐसी चीज है जो मनुष्य से कार्य करवा देती है। कोई भी कार्य हो, सिर्फ तारीफ करो, उससे बात बन जाती है। तो यहाँ पर शौनक जी महाराज ने सूत जी महाराज की तारीफ की। क्या कहा? अज्ञान ध्वंत विध्वंस, हे सूत जी महाराज कोटि सूर्य समप्रभ, आपके अंदर करोड़ों सूर्यों का ज्ञान है। कितने सूर्यों का? शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी महाराज करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के समान आपके अंदर ज्ञान है। इसलिए महाराज सिर्फ करोड़ों सूर्यों में से सिर्फ एक किरण हमारे हृदय पटल पर डाल दीजिए, जिससे हमारा जो अज्ञान है वो विनष्ट हो जाए। बोलिए आनंद कंद भगवान की वो हो जाए। और हमें कथाओं का सार सुनाइए। क्या सुनाइए? कथाओं का सार। कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसमें पूरे 18 पुराणों का निचोड़ हो, सार हो। देखिए 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं, उपनिषद हैं। इतना पढ़ना बड़ा कठिन होता है, हमसे नहीं पढ़ा जाए। लेकिन जो भागवत की जो ये कथा है, इसमें सारे पुराणों का क्या है? निचोड़, सार है। तो शौनक जी महाराज कहते हैं कि सूत जी महाराज हमें इन भागवत जी की कथा में इन पुराणों का निचोड़ सुनाए, सार सुनाए। बोले राधे राधे, बोले हरे कृष्णा प्रेम शरण श्री राधे श्री राधे। तो महाराज हमारे सूत जी महाराज प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के कहते हैं कि हे शौनक जी महाराज, आपने ये प्रश्न पूछकर अपना ही कल्याण नहीं, पूरे संसार का कल्याण किया है। इसलिए मैं आप लोगों को ऐसी कथा सुनाऊंगा जिससे पूरे संसार में सिर्फ ज्ञानमय प्रकाश हो, पूरे संसार का अज्ञान विनष्ट हो जाए। मैं ऐसी कथा का आपको रसपान करवाऊंगा। बोले राधे राधे, बोले भागवत भगवान की जय। तो कहते हैं काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। सूत जी महाराज कहते हैं कि संसरति इति संसारः, कि हे शौनक जी महाराज इसे सुनो, जो ये संसार है ये सरकता रहता है, खिसकता रहता है। बचपन में हम कैसे थे, थोड़े जवान हुए तब हम कैसे हो गए, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो और अजीब लगने लगेंगे। महाराज ये संसार है, बदलता रहता है, चलता रहता है, इसे कोई पकड़ नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि अगर इस संसार से पार जाना है तो हमें किसका आश्रय लेना पड़ेगा? श्रीमद् भागवत जी का। बोली भागवत भगवान की जय। भागवत की कथा सूत जी कहते हैं कि मैं आपको भागवत जी की कथा सुनाऊंगा कि एक बार क्या हुआ कि जब राजा परीक्षित को श्राप हुआ, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि 7 दिन में राजा तेरी मौत होने वाली है, मृत्यु होने वाली है। तो राजा को जब मृत्यु का आदेश हुआ
तो सुखदेव महाराज जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे भागवत जी की, और उतने में देवता लोग अमृत का कलश लेकर आ गए महाराज। कहने लगे सुखदेव महाराज जी आप ऐसा करिए, ये राजा परीक्षित को अमृत पिला दीजिए जिससे ये जीवित रहेंगे, और उसके बदले में हमें कथा सुना दीजिए। लेकिन सुखदेव महाराज ने राजा उन देवताओं को वहां से भगा दिया। कहने लगे कहाँ ये तुम्हारी कांच का टुकड़ा, ये अमृत को सिर्फ कांच का टुकड़ा बताया, एक कांच का टुकड़ा, लेकिन कथा को दिव्य अमूल्य मणि। अब आप लोग बताएं, आपको कोई कहे कि हमें सोने का हार दो और बदले में एक कांच का टुकड़ा ले लो, क्या आप सौदा करेंगे? नहीं महाराज, कोई नहीं करेगा घाटे का सौदा। इसलिए सुखदेव महाराज जी कहते हैं अमृत को ये कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ हमारी अमूल्य कथा जिसका कोई मोल नहीं है, अमूल्य मणि। और आप लोग आए हैं कि ये सौदा करते हैं? नहीं, हम आपको कथा नहीं सुनाए। स्वकार्येषु कुशलः स्वरा। ये जो देवता होते हैं थोड़े स्वार्थी होते हैं, अपने कार्य को बनाने के लिए बड़े कुशल होते हैं, लेकिन सुखदेव महाराज जी ने उनको भगा दिया। और राजा परीक्षित ने भी साफ इंकार कर दिया, नहीं देवताओं, मैं सिर्फ कथा का रसपान करूंगा। बोली भागवत भगवान की जय हो। तो महाराज सिर्फ राजा परीक्षित के एक फैसले से आज राजा परीक्षित अमर है। उन्होंने अमृत का त्याग किया। अगर अमृत का त्याग वो नहीं करते, अमृत पी लेते, तब उनकी कथाएं आज नहीं लिखी जाती भागवत में। लेकिन महाराज उन्होंने अमृत का त्याग किया और सही डिसीजन लिया सही समय पर। और राजा परीक्षित का एक फैसला पूरे भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था चलाता है। वो कैसे? देखिए, जब भागवत की कथा होती है तो महाराज साउंड भी चाहिए, साउंड वालों का काम चलता है। भंडारा लगाना है, राशन भी चाहिए, तो किसानों का काम चलता है। अन्न चाहिए, किसानों का काम चल पड़ता है। मसाले पड़ेंगे, करियाना वालों का काम चलता है, टेंट वालों का काम चलता है। गाय का दूध भी कथा में चाहिए तो गाय वालों का काम चलता है। और कदाचित हम जैसे ब्राह्मणों का भी काम चलता है कथा से। तो राजा परीक्षित के सिर्फ एक डिसीजन ने महाराज आज तक पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को चलाया है। बोली श्री राधे, प्रेम से कहें राधे राधे, हरे कृष्णा। इसलिए हमें सही समय पर सही फैसले लेने आने चाहिए। तो देवताओं का त्याग किया और राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुनाने लगे। लेकिन देवता तुरंत भाग कर गए ब्रह्मा जी के पास, शिकायत करने लगे, अरे ब्रह्म देवता, आपने इन मनुष्यों को ऐसा कौन सा अधिकार दे दिया है? बोले क्या हुआ? कि हमें सुखदेव महाराज ने भगा दिया और इस भागवत जी की कथा को सुनने नहीं दिया। ऐसा क्या है भागवत में, और ऐसा क्या अधिकार है उन मनुष्यों का? तो ब्रह्मा जी कहते हैं रुको, 7 दिन राजा परीक्षित को कथा सुनने दो, देखते हैं राजा परीक्षित का क्या होता है। और महाराज जब 7 दिन के बाद राजा परीक्षित के लिए विमान आया कथा सुन करके, तो ब्रह्मा जी भी हैरान हो गए और तुरंत एक तराजू लिया, एक पलड़े में भागवत जी को रखा और दूसरे पलड़े में अन्य जितने भी शास्त्र हैं सबको रखा। लेकिन तुरंत भागवत जी का पलड़ा झुक गया। बोले भागवत भगवान की, आनंद कंद भगवान की जय। तो झुकता कौन है? जिसमें भजन होता है, जिसमें भजन होता है। तो महाराज ये भागवत जी अकेला ही गर्जना कर रहा है भागवत के महात्म्य में कि मैं अकेला ही काफी हूं मनुष्य को मुक्ति दिलाने के लिए, अन्य किसी की जरूरत नहीं है, भागवत जी। इसलिए आप बड़े भड़भागी हैं जो भागवत जी की कथा को सुन रहे हैं। इसलिए बेड़ा पार उसी का होगा जो कथा को ध्यान से सुनेगा, मन लगाकर सुनेगा। बोली राधे राधे, प्रेम से कहें हरे कृष्णा कृष्णा। तो तुरंत ऋषियों ने, मुनियों ने गर्जना कर दी कि महाराज
एक भागवत की कथा ही ऐसी है जो कि मनुष्य के मुक्ति का एकमात्र साधन है। बोले श्री राधे श्री राधे। प्रेम से कहें हरे कृष्णा हरे कृष्णा। शौनक आदि पूछने लगे, हे सूत जी महाराज, अगर भागवत कथा में इतनी पावर है तो ये 7 दिन ही कथा क्यों सुने? महाराज अगर इतना अच्छा ये ग्रंथ है तो 7 दिन के लिए क्यों कहा है कथा सुनने के लिए? आप लोगों के मन में भी प्रश्न होगा कि 6 दिन क्यों नहीं सुन सकते, 8 दिन क्यों नहीं सुन सकते, 10 दिन क्यों नहीं सुन सकते, सिर्फ 7 दिन का ही विधान क्यों है? तो सूत जी कहते हैं, देखिए भागवत की कथा जब मर्जी सुनो, चाहे 100 दिन सुनो, चाहे 1000 दिन सुनो, लेकिन जो ये 7 दिन का नियम बनाया था नारद जी, ये भागवत कथा का ये नारद जी ने बनाया था भक्ति का दुख दूर करने के लिए, ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए। शौनक जी कहते हैं कि नारद जी 1-2 घड़ी के ज़्यादा कहीं रुकते नहीं, वो तो चलते रहते हैं नारायण नारायण करते करते। तो उन्होंने 7 दिन कथा कैसे सुनी और सुनाई किसने? बोले 4 ब्राह्मणों ने सुनाई, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। कहने लगे वो भी एक जगह नहीं रुकते, तो उन्होंने कैसे सुनाई 7 दिन? हमें जरा ये कथा पूरी प्रेम से सुनाए। तो सूत जी महाराज ने उनको वो कथा सुनाई। तो हम आपको वो कथा कल सुनाएंगे कि 7 दिनों का नियम ये कैसे बना और कैसे भक्ति ज्ञान वैराग्य का बेड़ा पार हुआ। कल आत्मदेव की कथा आएगी, धुंधली की कथा आएगी, अन्य कथाएं कल आएगी जिसका आप लोग सभी श्रवण करेंगे। तो इसलिए महाराज कितने बजे आना है सबने? 10 बजे मैं आऊँगा, आपने कितने बजे आना है? 9:30 बजे। 9:30 बजे आना है, 9 से 9:30 बजे आकर के आधा घंटा यहाँ कीर्तन करना है। ठीक 10 बजे हमारे संगीतकार यहाँ बैठ जाएंगे, 10 से 1, 1:30, 2 बजे के बीच में यहाँ कथा चलेगी। मिलकर जुल करके कथा का आनंद लेंगे, खूब सत्संग करेंगे। बोली राधे राधे राधे। प्रेम से गए हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और कल से यहाँ पर शाम को भी कीर्तन होगा। आज आप लोग भी थके होंगे, इतनी व्यवस्था की है, सारी माताएं थकी होंगी, इतनी लंबी शोभा यात्रा निकाली है, थोड़ा बारिश का भी प्रभाव है। तो कल से रात्रि में भी कीर्तन होगा, दिन में भी कथा होगी, तो रात दिन एक हम लोग मिल करके करेंगे, तो खूब आनंद लेंगे। बोली बांके भी हरिलाल की जय हो। बोली बांके भी हरिलाल की जय हो। प्रेम से कहे राधे 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 राधे। तो श्री माने मद माने भ से ज्ञ से व से त से प्रेम से कहे राधे राधे। वाह जी, बड़े अच्छे लोग हैं आप। तो आइए महाराज थोड़ी देर भगवान का 5 मिनट के लिए कीर्तन करते हैं, उसके बाद आरती, और कल से फिर कथा का समय वही रहेगा जो आपको मैंने बताया। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। 5 मिनट के लिए सभी मिलजुल करके कीर्तन करेंगे, उसके बाद आरती। हमारे परम पूज्य व्यास जी महाराज, हमारे गुरुदेव जगमोहन शास्त्री जी महाराज, उनका बड़ा सुंदर भजन है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, उसे गाते हैं और सभी ने आनंद भी लेना है। बोले राधे राधे प्रेम से हरे कृष्णा। आंखों में आंसुओं की लकीर बन गई, ऐसा सोचा भी नहीं था, जैसी तकदीर बन गई। हमने तो यूं ही फिराई थी रेत पर उंगलियां, जब गौर से देखा कान्हा जी आपकी
तस्वीर बन गई मेरी गली विच आ शामा। मेरी बोले भाग्य भी हरिलाल की मीठी मीठी तालियां 5 मिनट के लिए गाएंगे महाराज, सभी ताली की सेवा। मेरी गली विच आ शामा रातां हो जो चाननियां। मेरी गली विच आ शामा रातां हो जो चाननियां। वैसे भी आरती होनी है, हो जाइए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। आरती होनी है सभी ने, अगर खड़े हो गए हैं तो ऐसे हिलाइए हाजरा। हो मेरी ताली की सेवा, हो मेरी साडी मेरी गली विच आ शामा रातां हो जो जाननियां। मेरी गली विच आ शामा रातां हो जो चाननियां। एक बारी फेरा पा शामा रातां हो जो चाननियां। एक बारी फेरा पा शामा रातां हो जो चाननियां। रातां हो जो चाननियां, रातां हो जो जाननियां। रातां हो जो चाननियां, वादी वाह हो जो चाननियां। एक बारी एक बारी एक बारी फेरा पा शामा रातां हो जो चाननियां। मेरी गली विच आ शामा रातां हो जो चाननियां। बोले भाग्य भी हरिलाल की जरा मीठी मीठी तालियां। क्या बात है, ऐसे कीजिए। हथ विच मेरे गंगा जल गड़वी, हथ विच मेरे गंगा जल गड़वी। गंगा जल गड़वी जी गंगा जल गड़वी, गंगा जल गड़वी गंगा जल गड़वी। हथ विच मेरे गंगा जल गड़वी गंगा जल गड़वी शामा। गंगा जल गड़वी एक बारी आके चरण धुला शामा रातां हो जो चाननियां। आके चरण धुला शामा रातां हो जो चाननियां। मेरी गली विच आ शामा रातां हो जो चाननियां। मेरी गली विच आ शामा रातां हो जो चाननियां। नचण वाले दी अडी नरंदी गाण वाले दा मूंह। नचण वाले दी अडी नरंदी गाण वाले दा मूंह। नचण वाले दी अडी नरंदी गाण वाले दा मूंह। नचण वाले दी अडी नरंदी गाण वाले दा मूंह। बोली बोली मैं पावां नचले शामा तू। 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 एक बारी फेरा पा शामा रातां हो जो जाननियां। एक बारी फेरा पा शामा भाग्य भी हरिलाल की चाननियां। मीठी मीठी तालियां।
हथ विच तेरे मुरली सजदी, हथ विच मेरे मुरली सजदी, मुरली सजदी जी बड़ी सोहनी लगदी, मुरली सजदी जी बड़ी सोहनी लगदी। मिठी 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 तान सुना शमा, राता हो जो चाननिया मेरी गली विच आशमा, राता हो जाओ चाननिया। एक बारी तेरा पाशमा, राता हो जो जाननिया। एक बारी मेरा पाशा ताली की सेवा, राता हो जाओ चाननिया। रसा पैंदियां साडे घर रसा पैंदियां, रसा पैंदियां मेरे घर रसा पैंदियां, रसा पैंदियां साडे घर रसा पैंदियां, रसा पैंदियां मेरे घर रसा पैंदियां। मेरे घर मेरे घर मेरे घर आधा सोने शामा साडे रसा पैंदियां, शामा सोने रसा पैंदियां। हो जमलो ही दे विच आशमा, राता हो जो जाननिया। जमलू दे विच आशामा, ताली की राता हो जाओ चाननिया। मेरी गली विच आशमा, राता हो जो जाननिया। मेरी गली विच आशामा, राता हो जाओ चाननिया। आधा मिनट के लिए राधा नाम की धुन होगी तो सभी ने राधा नाम हमारे साथ गाना। उठाइए जरा हाथ सभी, ऐसे कीजिए, ऐसे हिलाइए थोड़ा। हो जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने भी गाया है। वो बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है, वो बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। वो जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। राधे 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 राधे। वृंदावन में राधे राधे, बरसाना में राधे राधे, कुंज में राधे राधे, यमुना के तट पे राधे राधे, से तट पे राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, मांड घाट पे राधे राधे, उर्व कुंड में राधे राधे, हंस गंगा राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, सारे बोलो राधे राधे, मिलकर बोलो राधे राधे, जोर लगा के राधे राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय श्री राधे बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। तो कल सभी ने कितने बजे आना है? 10 बजे। बोली बांके बिहारी लाल की, आई संगतों की, जय हो, नाचने वाले भक्तों की, प्रेम से कहें राधे राधे। राधे राधे। तो आइए, क्या हो गया आरती? आरती तो आरती करते हैं सभी मिलजुल करके। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री
श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, तुझको मनाऊं, आरती गाऊं तुझको मनाऊं, आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हो चरणों से निकली गंगा प्यारे, चरणों से निकली गंगा प्यारी। हो जिसने सारी दुनिया है तारे, ओ जिसने सारी दुनिया है तारी। हो उन गंगा मैया के मैं दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हो प्रेम की गंगा मन में बहा दो, प्रेम की गंगा मन में बहा दो। भगत विनय भव पार लगा दो, भगत विनय भव पार लगा दो। जन्म जन्म तेरा दर्शन पाऊं, जन्म जन्म तेरा दर्शन पाऊं। हो बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती तेरी तारने वाली, आरती तेरी तारन वाली। सब भगतों की करे रखवाली, सब भगतों की कर रखवाली। ओ जन्म जन्म तेरा दर्शन पाऊं, ओ जन्म जन्म तेरा दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्री रामचन्द्रं भजे, राधिका नायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे। पार्वती जी नायकं श्री बालचन्द्रं भजे। नाना